किसानों से हुई बातचीत को केंद्र सरकार ने बताया सकारात्मक। सरकार ने दाल, कपास और मक्का को एमएसपी पर खरीदने का दिया प्रस्ताव। सरकार ने किसानों से एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए खरीदने का दिया प्रस्ताव। किसानों के साथ 5 साल का करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्ताव के मुताबिक खरीद के लिए एनसीसीएफ और नेफेड पोर्टल बनाएगा। एनसीसीएफ और नेफेड के पास खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। चंडीगढ़ में किसानों के साथ मंत्रियों की करीब 5 घंटे चली बातचीत। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय हुए शामिल। किसानों से बातचीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नए विचारों के साथ हुई चर्चा। किसानों के हित में मोदी सरकार के काम को आगे बढ़ाने पर चर्चा। पीयूष गोयल ने कहा, हमेशा किसानों की चिंता करते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में 18.5 लाख करोड़ की एमएसपी पर अनाजों की हुई खरीद। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया। अपने दोनों संगठनों से बात करने के किसान 21 फरवरी से पहले सरकार को जवाब देंगे किसान। 21 फरवरी तक दिल्ली कूच रहेगा स्थगित। किसान संगठनों ने अभी आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया। फिलहाल किसान संगठन शंभू बॉर्डर और खरौली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। केंद्र के फैसले से पंजाब के सीएम भगवंत मान खुश। कहा, फैसले से किसानों को फायदा होगा। पंजाब के किसानों को दूसरी फसल उगाने का मिलेगा मौका। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, हमने पंजाब के फायदे के बारे में बात की। दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी मांगी, जिस पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी के मनोज सोनकर ने मेयर पद से दिया इस्तीफा। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर अरुण सूद ने तीनों पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाया। तीनों पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरुचरण काला ने दिल्ली में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को बताया फर्जी। कहा, पीएम मोदी के कामों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जताई खुशी। कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी। अमेठी जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 37वां दिन। जयराम रमेश बोले, कल अखिलेश यादव भी न्याय यात्रा से जुड़ेंगे। दिल्ली में कमलनाथ से मिले कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा। कहा, वो आज भी कांग्रेस में है, कल भी रहेंगे, परसों का पता नहीं। गुलाम नबी आजाद की नसीहत सम्मान नहीं होने से पार्टी छोड़ रहे वरिष्ठ नेता। कांग्रेस आलाकमान के आत्ममंथन की जरूरत। दिल्ली में कांग्रेस चीफ खड़गे से मिले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता हो रहे मौजूद। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बोले चंपई सोरेन, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, सरकार पर नहीं पड़ेगा फर्क। झारखंड के नाराज विधायकों को मनाने में जुटी कांग्रेस। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दिल्ली में की मुलाकात। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, विधायक सरकार से नाराज नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के लिए दिल्ली आए। सीट बंटवारे पर राज्य में बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, चीजें तय हो रही हैं, देश भर में सीटों की घोषणा होगी। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ तस्वीर पोस्ट की। लिखा, हमें गलत के सामने झुकना नहीं है था। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का बयान, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में मेरा कोई रोल नहीं। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर नीतीश राणे का बयान, राहुल की मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है, देश मोदी की गारंटी पर कर रहा विश्वास। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अशोक चव्हाण के कमल थामने से साफ हुआ बीजेपी की असली बी टीम कौन। महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों पर सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया। कहा, सियासी सेकुलरिज्म को नहीं माने मुसलमान। सपा महासचिव सलीम शेरवानी ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा चुनावों में मुस्लिम कैंडिडेट न बनाने पर किया रिजाइन। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार पर बोले राम गोपाल, जोड़ तोड़ काम नहीं आएगा, हमारा उम्मीदवार जीतेगा चुनाव। मोदी सरकार से लोकतंत्र को खतरा, विपक्ष की आवाज दबाने की हो रही कोशिश। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने वाले जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर अटैक। बारामती सीट पर अजित पवार के उम्मीदवार उतारने के बयान पर बोली सुप्रिया सुले, लोकतंत्र में कोई ना कोई खिलाफ तो लड़ेगा ही। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आज पूरे महाराष्ट्र में धूम, जगह जगह ढोल ताशे के बीच शिवाजी का वंदन। नागपुर के महल स्थित शिवाजी महाराज चौक पर लहराया भगवा पताका, आतिशबाजी करके भी मना रहे जश्न। पुणे के शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चेंबूर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर नमन किया। अजित गुट के एनसीपी ने अल्पसंख्यक विश्वास सम्मेलन का किया आयोजन। अजित पवार को किया संबोधित। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अल्पसंख्यक समाज को दिया भरोसा। कहा, आपके विकास के लिए बेहतर कदम उठाएंगे। सपा नेता अबू आजमी ने यूसीसी को इस्लाम के खिलाफ बताया। कहा, नफरत पैदा कर वोट लेने की हो रही कोशिश। सपा सांसद डिम्पल यादव बोली, यूसीसी के नाम पर बीजेपी देश के जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। सीपीआई महासचिव डी राजा बोले, देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हर हाल में चुनाव में हारना होगा। सीएम योगी के काफिले के रास्ते में सांड आने की तस्वीर को अखिलेश यादव ने किया पोस्ट। लिखा, आम जनता का सफर कितना जोखिम भरा होगा।
सीएम ममता बनर्जी ने संदेश खाली की घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया। कहा, मैंने पुलिस से खुद संज्ञान लेने को कहा, किसी महिला ने नहीं की थी शिकायत। संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शिबू हाजरा की बशीरहाट कोर्ट में पेश हुई। अदालत ने 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। यूसीसी पर बोली ममता बनर्जी, हर जाति का अपना अधिकार, अपनी पद्धति, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ भी लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, हम इसका विरोध करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए एनआरसी और सीएए का मुद्दा उठा रहे। संदेश खाली का सच छुपा रही ममता बनर्जी। शेख शाहजहां को तिहाड़ जेल किया गया शिफ्ट। बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का निशाना। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज 25 फरवरी को होगा शुरू। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 20 फरवरी को जनता को समर्पित करेंगे जम्मू एम्स। लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर। वाहनों की ली जा रही तलाशी। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी समाधि में हुए लीन। अंतिम दर्शन को उमड़े भक्त। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर पीएम ने व्यक्त किया शोक। छत्तीसगढ़ में आधे दिन का रहा राजकीय शोक। आचार्य श्री 108 विद्यासागर के निधन पर आरएसएस ने जताया शोक। कहा, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहेंगे। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु का आना जारी। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। जयपुर में अखिल भारतीय संत सम्मेलन। महाराज गोविंद गिरी बोले, राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री का ऐलान। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जाएगा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के दावे पर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने दी सफाई। आरोप की गहनता से जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल सॉल्वर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अलग अलग जिलों से की गई गिरफ्तारी। सभी को की जा रही पूछताछ। फिरोजाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल सॉल्वर गैंग के 20 सदस्य गिरफ्तार। 2 कांस्टेबल भी शामिल। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस का एक्शन। जांच के लिए टीम का किया गया गठन। गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ बिहार के रहने वाले सॉल्वर के रूप में लाए गए थे। आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और कुछ पैसे बरामद। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का उमड़ा हुजूम। घरों को जाने के लिए स्टेशन पर दिखी भारी भीड़। अभ्यर्थियों की भारी तादाद में देखते हुए पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। भीड़ को किया कंट्रोल। बरनाला में गैंगस्टर काला धनौला और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर काला धनौला की मौत। पुलिस को कई मामलों में थी गैंगस्टर काला धनौला की तलाश। बड़बर गांव के खेतों में होने की मिली थी सूचना। पुलिस ने गैंगस्टर को घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। काला धनौला के ने पुलिस पर की चला दी फायरिंग। एनकाउंटर में गैंगस्टर के 2 साथी भी घायल। 1 इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस अधिकारी भी घायल। मौके से अवैध हथियार और मैगजीन बरामद। दिल्ली में गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन। लोगों का उमड़ा हुजूम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लहसुन की बढ़ती कीमतों के बाद किसानों ने खेतों में लगाए सीसीटीवी कैमरे। फसल की सुरक्षा के लिए उठाया कदम। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग के पास हुई बर्फबारी। पर्यटकों के खिले चेहरे। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों ने जमकर की मस्ती। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात। गाजा की मौजूदा स्थिति का अपडेट लिया। यूक्रेन के अवदीवका शहर पर रूसी सेना ने किया कब्जा। एक प्रशासनिक भवन पर सैनिकों ने लहराया रूसी झंडा। अमेरिका के मिनियापोलिस में गोलीबारी में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत। घरेलू दुर्व्यवहार की शिकायत पर पहुंचे थे अधिकारी। राजकोट टेस्ट जीत। भारत ने इंग्लैंड पर बनाई बढ़त। सीरीज में 2-1 से आगे। इंग्लैंड को 434 रनों के बड़े अंतर से दी शिकस्त। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी में फंसे इंग्लैंड के खिलाड़ी। दूसरी पारी में 122 रनों पर ढेर हुए इंग्लिश खिलाड़ी। भारत ने जीत के लिए 557 रनों का दिया था लक्ष्य। चौथे दिन खेलने उतरे इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेके। राजकोट में रविंद्र जडेजा का बल्ला और गेंद ने कमाल किया। बने प्लेयर ऑफ द मैच। पहली पारी में शतक के साथ, दोनों पारियों में झटके 7 विकेट। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने सबसे अधिक 33 रन बनाए। बेन फोक्स और हार्टली ने 16-16 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने लिए 2 विकेट। बुमराह और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। भारत की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक। जायसवाल ने 214 रनों की नाबाद पारी खेली। शुभमन गिल ने 91 रनों की पारी खेली। सरफराज ने दूसरी पारी में धुआंधार बैटिंग कर नाबाद 68 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 27 रन जोड़े। यशस्वी जायसवाल ने एक टेस्ट सीरीज की लगातार 2 मैच में लगाए दोहरा शतक। विनू मांकंड और विराट कोहली के बाद तीसरे खिलाड़ी बने। यशस्वी जायसवाल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। एक टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक 20 छक्के लगाए। रोहित शर्मा के 19 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। यशस्वी जायसवाल ने राजकोट टेस्ट में लगाए 12 छक्के। एक मैच में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने की यशस्वी जायसवाल की पारी की तारीफ। कहा, भारत के पास अब नया वीरेंद्र सहवाग है।
सरफराज खान ने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में लगाया अर्धशतक। सुनील गावस्कर, दिलावर हुसैन और श्रेयस अय्यर के बाद चौथे खिलाड़ी बने। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने की सरफराज खान की तारीफ, कहा उसके अंदर रनों की भूख है। कुलदीप यादव ने दूसरी पारी में लगाया छक्का। कुलदीप ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में जड़ा पहला छक्का। टॉम हार्टले की गेंद पर लगाया 6। इंग्लैंड पर जीत के बाद भारत WTC रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे नंबर पर ढकेला। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर काबिज। रणजी ट्रॉफी में आखिरी मैच में बिहार की हार। एलिट ग्रुप खेल रही बंगाल की टीम ने एक पारी और 204 रन से हराया। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के सिर पर गेंद लगी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रैक्टिस सेशन के दौरान सिर पर लगी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी माइक प्रॉक्टर का निधन, 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। भारत ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रचा इतिहास। PV सिंधु के नेतृत्व में फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से दी शिकस्त।